सबको जय यीशु की जय। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुलारा चैनल के माध्यम से आराधना व चंगाई की प्रार्थना में भाग लेने के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी बड़े भक्ति से, बड़े विश्वास से इस आराधना व चंगाई की प्रार्थना में भाग लें, जिससे कि प्रभु हम सबों को स्वयं स्पर्श करें अपने पावन स्पर्श से, अपने पवित्र वचनों से। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इस कोरोना काल में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अलग अलग प्रकार से बीमार लोगों के लिए विनती प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हम सबों पर अपने आशीष बरसाएं। आइए हम लोग आराधना के गीत गाएं। जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। ताली बजाते हुए आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। बड़ी भक्ति के साथ आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। उसकी आराधना करते हुए आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। विश्वास के साथ आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। उसकी ओर देखते हुए आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। जोरदार तालियों से आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। बार बार
आराधना स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना करी हो। हालेलुया 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 दोनों हाथ पर उठाते हुए हालेलुया 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 एक बार और हालेलुया 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 बार बार हालेलुया 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 स्तुति हो। स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति करें, की आराधना करते हुए जोरदार स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया 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 स्तुति करें मुंह खोलते हुए बड़ी भक्ति के साथ ऊंची आवाज में उस परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु की स्तुति करते जाएं, उसकी आराधना करते जाएं। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को प्रभु धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में विराजमान है। उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं। भाइयों बहनों, परम पावन संस्कार में उपस्थित यीशु को हम देखें। जिस प्रकार से स्रोत करता बताता है, स्रोत 34 पद संख्या 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। उस प्रभु को हम देखें जो ईश्वर स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर मनुष्य बनकर दास का रूप धारण करते हुए इस धरती पर आया। वह ईश्वर, वह प्रभु इस वक्त बड़े विनम्र और विनीत होकर इस परम पावन संस्कार के माध्यम से, इस रोटी के माध्यम से यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर विराजमान है। भाइयों बहनों, यह वही प्रभु यीशु है जो 2000 साल पूर्व इस धरती पर आए। यस प्रभु धन्यवाद, मानव जाति के मुक्ति के लिए उन्होंने कष्ट उठाए, थैंक यू जीसस। क्रूस उठाया, क्रूस की यात्रा की, कलवारी पर गए, 3 किलों के बीच में तड़पते तड़पते मर गए। तीसरे दिन फिर जी उठे। यह वही प्रभु यीशु है, यह वही प्रभु यीशु है जिसने अपने जीवन काल में इस धरती पर मनुष्य के रूप में जीवन बिताते वक्त अंधों को देखने के लिए आंखें दी, गूंगों को बोलने के लिए वाणी दी, बहरों को सुनने के लिए कान दिए, लंगड़ों को चलने के लिए पैर में ताकत दी, मुर्दों को जलाया, अवधूत ग्रस्तों को छुटकारा दिया,
शब्द मात्र से, स्पर्श मात्र से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों की संख्या में लोगों को खिलाया पिलाया। मरे हुए लाजरस के कब्र के बाहर खड़े होके मरी हुई लाजरस की लाश से जब दफना के 4 दिन हुए थे, मर के 4 दिन हुए थे, उस लाश से प्रभु ने कहा था लाजरस बाहर निकल आओ। और प्रभु की वाणी सुन के मृत लाजरस का शरीर जीवित होकर बाहर निकल आया। ये वही प्रभु है। भाइयों बहनों, इस वक्त उस प्रभु का वचन हम सभी सुने। आज के दिन में हम लोग वचन सुनेंगे। चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, इस विषय को लेकर हम लोग वचन सुनेंगे। कल के दिन में हमने वचन सुना था अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, और आज के दिन में हम लोग वचन सुनेंगे चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस विषय को समझाने के लिए मैं आप सबों के सम्मुख बाइबल का एक छोटा सा प्रसंग पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिससे कि हम सभी इस विषय को भली भांति समझें। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक बड़े ध्यान से सुने भाइयों बहनों। जैसे मैं ईश्वर का वचन की घोषणा करूंगा, आप इस वचन को इस अंदाज से सुने जैसा कि आपने इस वचन को कभी नहीं सुना इसके पहले। भले ही आपने हजारों बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इस वक्त हम इस अंदाज से सुने जैसे कि हम इसके पहले वचन कभी नहीं सुना। आज स्वयं ईश्वर हम सबों से अपनी पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान वचनों से बातें करने वाला है। इसलिए बड़े विश्वास से, बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति से प्रभु का वचन सुने। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं और विश्वास करता हूं ईश्वर का वचन हम सबों के जीवन में कार्य करेगा, हमें चंगाई प्रदान करेगा, हमें स्वस्थ लाभ प्रदान करेगा, हमें जीवन देगा, हमें छुटकारा देगा। यहां पर लिखा है ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करें? तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। भाइयों बहनों, प्रभु के इस वचन पर हम इस वक्त मनन चिंतन करें, और प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों से, हर एक व्यक्ति से क्या कहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें। बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से, बड़े भक्ति से, बड़े विश्वास से इस वचन को हम समझने की चेष्टा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यहां पर लिखा है भाइयों बहनों, किसी ईसा यरूशलेम के
यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ियों का उदाहरण यहां पर दिया गया है। अब 10 कोढ़ी अपने घर से दूर थे, समाज से दूर थे, और ये 10 कोढ़ी एक ऐसी जगह पर जीवन व्यतीत करते थे जहां पर उन्हें ज्यादा सुविधा नहीं थी। किसी प्रकार के एक मान सम्मान इज्जत की बात वहां पर नहीं थी। लोग उन्हें पापी या तुच्छ समझते थे। ऐसे परिवेश में वो जीवन बिताते थे। ऐसे परिवेश में हम कल्पना कर सकते हैं उनका दुख कितना गहरा था होगा। अपने दुख में, अपने दर्द में, मुसीबत में, संकट में वो जीवन बिता रहे थे। और ऐसे में जब एक दिन जब ईसा उस गांव में आए, जब इन 10 कोढ़ियों को पता चला कि ईसा उधर आए हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले। सबसे पहले वो कोढ़ी थे, इसलिए नजदीक आना मना था, इसलिए दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से उन्होंने चंगाई दाता को, प्रभु यीशु को पुकारा। उन्होंने प्रार्थना की। चंगाई प्राप्त करने का प्रक्रिया में पहला कदम है भाइयों बहनों, हम प्रभु को पुकारें। अगर हमें चंगाई चाहिए, हम बीमार हैं, हम पीड़ित हैं, हम दुख में हैं, हम मुसीबत में हैं, हम जकड़े हुए हैं और हमें छुटकारा चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, तो हमें चंगाई दाता को पुकारने की जरूरत है। पहला शर्त है। चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले चंगाई दाता प्रभु मसीह को पुकारने की जरूरत है, वो भी ऊंचे स्वर से। ऊंचे स्वर से प्रभु को पुकारने की जरूरत है, जिस प्रकार से स्वयं प्रभु का वचन बताता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और इसलिए उस प्रभु को हमें पुकारने की जरूरत है। 10 कोढ़ी क्या करते हैं? 10 कोढ़ी ऊंचे स्वर से ईसा को पुकारते हैं। ईसा को पुकारते हुए हमें इस बात पर भी ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि हम लोग नबी सास का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में पढ़ते हैं, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वो सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया है, तुम्हारे पाप ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। यानी कि प्रभु को पुकारते वक्त हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, हमें उस प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। अगर पाप है तो रिश्ता टूट जाता है, पाप के वजह से रिश्ता टूट जाता है। संबंध जोड़ने की जरूरत है, संबंध जोड़ते हुए, रिश्ता जोड़ते हुए विश्वास के साथ प्रभु को पुकारने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में प्रभु वादा करता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा। प्रभु ने वादा कर रखा, इसलिए प्रभु को हमें पुकारने की जरूरत है। कैसे पुकारें? विश्वास से। कैसे पुकारें? सच्चे पश्चाताप के साथ। कैसे पुकारें? प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ते हुए हम प्रभु को पुकारें, ऊंचे स्वर से प्रभु को पुकारें। प्रभु चंगाई दाता हमें चंगाई प्रदान करेगा। सबसे पहला शर्त है चंगाई प्राप्त करने के हम प्रभु को पुकारें इस अंदाज से, विश्वास से, पश्चाताप के साथ, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई प्राप्त करने के लिए दूसरा शर्त है, जैसे कि यहां पर लिखा है, वो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। उन्होंने ईसा को पुकारा, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए।
तब ईसा ने क्या कहा? ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। क्या कहा? जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। प्रभु ने उनकी पुकार सुनकर प्रभु ने उनको वचन सुनाया। प्रभु यीशु ने उनकी पुकार सुनकर उनको वचन सुनाया। क्या वचन सुनाया? जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। ये ईश्वर का वचन है। यानी कि जो चंगाई प्राप्त करना चाहता है, अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, उस व्यक्ति को प्रभु को पुकारने के बाद प्रभु की बात सुनने की जरूरत है। प्रभु का वचन सुनने की जरूरत है। प्रभु का वचन सुनने से, प्रभु की वाणी सुनने से, प्रभु का आदेश सुनने से हमें आशीष मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में 36 चमत्कारों का वर्णन किया गया है और उसमें से अधिकांश चमत्कार तब हुए जब लोगों ने प्रभु का आदेश को मान लिया। जब आदेश का पालन हुआ तब वहां पर चमत्कार हो। चाहे वो प्रभु का पहला चमत्कार क्यों ना हो, काना नगर में प्रभु ने आदेश क्या दिया अपने शिष्यों को? मड़कों में पानी भर दो। आदेश का पालन हुआ, मड़कों में पानी भरा, तब पहला चमत्कार हुआ। जक्कैयुस के साथ अगर मन परिवर्तन का चमत्कार हो तो कैसे हुआ? जक्कैयुस से प्रभु ने कहा जल्दी नीचे आओ, आदेश दिया, जक्कैयुस ने पालन किया, तब परिवर्तन हुआ। यानी कि हमें प्रभु की बात सुनने की जरूरत है। प्रभु का आदेश का पालन करना जरूरी है। चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम प्रभु की आदेश का पालन करें, प्रभु का वचन सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात, चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें जरूरी है जो वचन हम सुनते हैं उस पर विश्वास करना जरूरी है। अब प्रभु यीशु ने उन 10 कोढ़ियों से, जब 10 कोढ़ियों ने प्रभु को पुकारा, ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, उन्होंने पुकारा, प्रभु ने उनकी पुकार सुनकर उनको वचन सुनाया, उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। वो आदेश था, वो वचन था। उन्होंने सुना, वचन को सुना। वचन को सुनने के बाद इन 10 कोढ़ियों ने उन वचनों पर विश्वास किया। उन वचनों पर विश्वास किया। कैसे पता विश्वास किया? विश्वास किया इसलिए वो वहां से निकल पड़े। जब निकल पड़े याजकों को दिखलाने के लिए, तब वो लोग ठीक नहीं हुए थे। वो इसलिए निकल पड़े क्योंकि उन्होंने यीशु की बातों पर विश्वास किया, यीशु के आदेश को मान लिया, विश्वास से उसका पालन किया। विश्वास जब किया और उसके बाद वो निकल गए आदेश का पालन करते हुए, तब जाके रास्ते में वो ठीक हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए भाइयों बहनों, चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम चंगाई दाता प्रभु मसीह को पुकारें। किस अंदाज से पुकारें? पश्चाताप के साथ पुकारें, विश्वास से पुकारें, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ते हुए पुकारें। दूसरी बात, प्रभु की वचन हम सुने। तीसरी बात, प्रभु के आदेश का पालन करें। चौथी बात, प्रभु के वचन पर विश्वास करें। पांचवी बात, विश्वास के साथ कार्य करें। विश्वास करते हुए प्रभु की बातों पर उसके अनुसार कार्य करें। उन्होंने कार्य किया, वो गए, तब जाके उनके जीवन में वो चंगाई आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बार लोग चंगाई की प्रार्थना में जाते हैं, बैठते हैं, शामिल होते हैं और इंतजार में बैठते हैं कब मुझे चंगाई मिलेगी। कुछ नहीं करते हैं, ना ही प्रभु को पुकारते हैं, ना ही प्रभु का वचन सुनते हैं, ना ही प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, ना ही प्रभु के वचन का पालन करते हैं, आदेश का पालन करते हैं, ना ही उसके अनुसार विश्वास करते हुए कार्य करते हैं, बल्कि इंतजार में रहते हैं कब मुझे चंगाई मिलेगी। नहीं मिलेगी। चंगाई तब मिलेगी जब हम प्रभु को पुकारेंगे इस अंदाज से, सच्चे पश्चाताप से, सच्चे विश्वास से, पक्के विश्वास से, दृढ़ विश्वास से, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ते हुए, प्रभु के वचन सुनते हुए, प्रभु के आदेश का पालन करते हुए, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए जब कार्य करेंगे,
तब जाके हमारे जीवन में चंगाई आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जब उन्होंने विश्वास के साथ कार्य किया, वो गए रास्ते में वो ठीक हुए। रास्ते में जब ठीक हुए, उन्होंने अनुभव किया कि हम ठीक हुए हैं। एक व्यक्ति लौट के प्रभु के पास आता धन्यवाद देने के लिए, बाकी सभी अपने अपने घरों में जाते हैं, लोगों अपने घर के लोगों से मिलने के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं आज के इस छोटे से प्रसंग में चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इन बातों हम समझ लें, इन बातों को हम समझ लें। बहुत बार हम जानते नहीं, हम जाके बैठ जाते हैं। एक बार एक वृद्धा व्यक्ति जिनको कमर में दर्द था, घुटनों में दर्द था, प्रार्थना में जाके बैठा। किसी ने उसको कहा प्रार्थना में जाइए, आप वहां पर चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, घुटनों की दर्द सही हो जाएगी, कमर की दर्द सही हो जाएगी। बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, वह वृद्धा व्यक्ति आया और प्रार्थना में बैठा। 3 घंटे तक बैठे बैठे उसकी कमर की दर्द दुगनी हो गई और घुटनों की दर्द और बढ़ गई। अब बैठा नहीं जा रहा था उसको। 3 घंटे के बाद खड़ा हो गया बड़े मुश्किल से, और बड़े थोड़ा गुस्सा भी उसको आया। 3 घंटे बैठने के बाद चंगाई नहीं मिली। वो पूछता है 3 घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हूँ चंगाई प्राप्त करने के लिए, अब तक कोई चंगाई नहीं मिली, घर चला जाऊं? किसी ने कहा घर चले जाइए, आप 30 साल भी हम बैठेंगे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भाइयों बहन हम समझ लें इस बात को। चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले प्रभु मसीह को चंगाई दाता को हमें पुकारना होगा। और जब उसको हम पुकारेंगे, इस अंदाज से पुकारें, विश्वास से पुकारें, सच्चे दृढ़ विश्वास से पुकारें, उसके साथ रिश्ता जोड़ते हुए पुकारें, पश्चाताप करते हुए पुकारें। उसके बाद प्रभु का वचन सुने, वचन सुनने के साथ साथ उसके आज्ञाओं का पालन करें, उस पर विश्वास करें, विश्वास के साथ कार्य करें। ये 5 कार्य अगर हम करेंगे, चंगाई निश्चित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे मनुष्य के रूप में, तब जितने भी बीमार लोग उनके पास आए या उनको लाया गया, जब उनसे विनती की गई, चंगाई की प्रार्थना की गई, प्रभु ने उनसे यही पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर सकता हूं? जब लोगों ने कहा जी हां प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए कार्य कर सकते हैं, तब प्रभु ने कहा जैसे तुमने विश्वास किया वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। यानी कि विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर हमें चंगाई चाहिए, हम प्रभु को पुकारें, प्रभु के पास जाएं, पश्चाताप के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, प्रभु की वचन सुने, प्रभु की बातें सुने, उसके आदेश का पालन करें, उसके अनुसार विश्वास से कार्य करें, तब जाके प्रभु निश्चित रूप से हम सबों के जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट करेगा। जिस प्रकार से स्वयं प्रभु ने यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में वादा कर रखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्रभु यीशु ने महान से महान कार्य किए हैं लोगों के जीवन में। आज भी वह प्रभु महान से महान कार्य करते हैं, अद्भुत से अद्भुत कार्य करते हैं, चिन्ह चमत्कार प्रकट करते हैं। जहां विश्वास है, जहां लोग प्रभु को पुकारते हैं, जहां विश्वास है, जहां लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, जहां प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, वहां पर अद्भुत से अद्भुत कार्य होते हैं। हम सबों के जीवन में वही अद्भुत से अद्भुत कार्य हो, हम सबों के जीवन में चिन्ह चमत्कार हो। आइए हम सब इस वक्त उस प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के वचनों के लिए। इस वक्त हम लोग एक गीत गाएंगे, एक गीत गाते हुए हम इस आराधना में शामिल हों। प्रभु हमारे बीच में है और इस गीत के बाद हम लोग चंगाई की प्रार्थना में शामिल होंगे। इसलिए इस वक्त एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना हम सभी करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु
मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरी हिम्मत है वो, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। यीशु है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। एक साथ वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, उसकी तारीफ करते हुए मेरा यीशु है यहाँ, 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 मेरा यीशु है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। बड़ी भक्ति के साथ गाते जाएं, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जिसके नाम पर बड़े बड़े बंधन खुलते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां चंगी हो जाती हैं। उसके नाम के आगे हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां घुटने टेकती है, वो यहाँ है, उसकी स्तुति करें। मेरा यीशु है यहाँ, 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 मेरा यीशु। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें पूरी शक्ति से, मुंह
खोलते हुए प्रभु का नाम लेते हुए स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 स्तुति करें स्तुति करें स्तुति करें स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम पिता से मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे पिता तुमको वही प्रदान करेगा। इसलिए पिता परमेश्वर इस वक्त यीशु के नाम से आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से 2000 साल पूर्व कोढ़ की बीमारी भयानक बीमारी थी, चंगाई उनसे नहीं मिलती थी, प्रभु यीशु ने चंगाई दी। उसी प्रकार से आज के दिन में अलग अलग प्रकार की भयानक बीमारी दुनिया भर में फैली हुई है, कोरोना महामारी, और इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की महामारी यहाँ पर इस दुनिया में इस वक्त प्रचलित है, फैली हुई है। इसलिए प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से ये सारी बीमारी और जितने लोग इसमें संक्रमित हुए हैं उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वे सबके सब चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति को चंगाई मिले, इन सभी बीमारी के बंधन से आज़ादी मिले, छुटकारा मिले, ताकि वे सबके सब आज़ाद हो जाएं, छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं, जीवन पाएं। प्यारे यीशु जी, आपने कहा मैं इस दुनिया में निरोगियों के नहीं बल्कि रोगियों के लिए इस दुनिया में आया हूं। प्यारे प्रभु जी, सभी रोगियों के लिए इस वक्त आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा विनती किया है, वो अलग अलग प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इन सभी प्रकार के बीमारी के बंधन केवल आप ही खोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु आप मुक्तिदाता हैं, आप उद्धार करने वाले प्रभु हैं, आप उद्धार करता है। प्यारे प्रभु जी, दया कीजिए उन तमाम लोगों पर जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जिनको हमने आश्वासन दे रखा है कि हम प्रभु से विनती करेंगे। उन सबों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, भले बुरे दोनों पर पानी बरसाने वाले, धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य उगाने वाले मेरे ईश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी, सभी लोगों पर दया कीजिए। इस वक्त सभी लोगों को जो बीमार, उन सबों के लिए चंगाई की याचना करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से एक एक व्यक्ति को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, एक एक व्यक्ति को जीवन मिले, स्वस्थ लाभ मिले, ताकि सबके सब प्रभु में स्वस्थ लाभ प्राप्त करते हुए आनंद मना सके, प्रभु की स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें। हे पवित्र आत्मा, उतारा अपनी शक्ति सामर्थ्य से जो दुर्बल हैं, जो अलग अलग प्रकार की पीड़ा से पीड़ित हैं, उन सबों के जीवन में उतारा। ये चंगाई दाता प्रभु उतारा, ताकि सबों को चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु जी तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। रुआ 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 पाक खुदा बंदिया, पाक खुदा बंदिया, बुलाते जाए उस आत्मा को। खुदा बंदिया, पाक खुदा बंदिया। रुआ 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 पाक खुदा बंदिया, आ जाइए आत्मा। खुदा बंदिया, पाक खुदा बंदिया, पाक खुदा बंदिया, खुदा बंदिया, पाक खुदा बंदिया, पाक खुदा बंदिया, पाक खुदा बंदिया। स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। भाइयों बहनों शांत हो जाइए। वो पवित्र आत्मा हम सबों को स्पर्श कर रहा है। बहुत सारे लोगों को स्पर्श मिला है उस पवित्र आत्मा का। वो चंगाई दाता, स्वस्थ दाता, पवित्र आत्मा प्रभु हम सबों को स्वस्थ कर रहा है, चंगाई दे रहा है, बीमारी के बंधनों से छुटकारा दे रहा है। विश्वास कीजिए। जिस प्रभु ने घोड़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, बहरों को सुनने के लिए कान दिए, गूंगों को बोलने के लिए आवाज दी, अंधों को देखने के लिए दृष्टि दी, वही प्रभु हम सबों को इस वक्त अपने आत्मा के द्वारा स्पर्श कर रहा है। ग्रहण कीजिए उसकी चंगाई, उसके स्पर्श ग्रहण कीजिए। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें, इस महान संस्कार को गाएं। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को विधि विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख ना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान